वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सब्ज श्यामलाम मातरम वंदे। Come on everyone, मातरम, वो वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही रास है हमारा। सब लोग साथ में बोलेंगे, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो आज शो में आए हैं अपने मम्मी पापा के साथ, वो युवा, वो तमाम सारे जो भविष्य के सपने सजो के निकलते हैं या आते हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। मैं जरूर आपसे ब्रेक में आपका गाना सुनूंगा, क्योंकि लाइव आ गया था इसलिए नहीं सुन पाया, लेकिन ब्रेक में जरूर सुनूंगा आपसे गाना। वो तमाम सारे लोग, कहां से आना हुआ आपका? भोपाल से, वाह, तालों के ताल। और आप कहां से आई हैं? ओ नन्हे मुन्ने बताओ, कहां से आए? गाजियाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कौन चिल्ला रहा था? हाँ हाँ हाँ, खराब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो लोग आज अपनी बात कहने के लिए आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आए आप लोग? गुजरात से है, दिलशाद गार्डन। गुजरात से हैं, दिलशाद गार्डन में आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब का मैं तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। कहां से आए सर आप? नोएडा। नोएडा से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है इनका? बताइए। ऋषिका। ऋषिका, बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, और वो तमाम सारे लोग जो जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। कहां से आना हुआ है आपका? जी हमारा कश्मीर से। मैं तो समझ गया था कश्मीर से है, पर ये तो मैं जानना चाहता हूं कश्मीर में कहां से? जी कश्मीर में गांदरबल से हम। गांदरबल से हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बेटे? अनम अल्ताफ। अनम अल्ताफ। अनम अल्ताफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े रहो, ज्यादा हो गई तो उतारने का प्रबंध करूं मैं 2 मिनट के अंदर, मैं तुरंत उतरवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये होता है, और ये इतनी बड़ी समस्या है सोसाइटी में, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ती जा रही है, इसका कोई इलाज। मैं तो पिछले 10 सालों से ऐसे ही रोज जूझता हूं, यहाँ पे रोज जूझता हूं आके, ऐसे ही खड़ा होना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आता हूं, उधर आ रहा हूं जी। तो क्या कर रही हैं आप? जी मैं अभी स्कूल में हूँ। स्कूल में? तो इधर दिल्ली आना हुआ था? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे बातचीत करूंगा जरूर। आप कहां से हैं? राजस्थान। राजस्थान में कहां से? राजस्थान में श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर बॉर्डर से हैं आप? हाँ, तो इसमें बताने में क्या दिक्कत थी? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज्यादा देर रुकेंगी नहीं सर, आपको अगर फोटो खिंचानी है मेरी तो ब्रेक पे आ जाइएगा, क्योंकि ये रुकेंगी नहीं बहुत देर, और इनको रोकना जो है वो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो पानी वानी पीजिए जी। और आप कहां से? सर मैं साहिबाबाद। साहिबाबाद से, ये बगल में है ना, बहुत अच्छी बात है। क्या कर रही हो?
मैं जॉब करती हूँ अकाउंट्स की। अकाउंट्स में जॉब करते हैं। और आप? सर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से कैसे आना हुआ इधर? सर इंटर्नशिप करती हूँ। इंटर्नशिप किस कंपनी में? गाजियाबाद माइक्रोकॉन सिस्टम। माइक्रोकॉन सिस्टम में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबूजी आप कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मत सोचिए कि बाबूजी मैंने आपसे बात नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा, पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। ये हमारे भविष्य सपने हैं, इसलिए इनसे थोड़ा ज्यादा बात कर लेता हूं कभी कभी, वरना तो सारे सबसे लोगों से सब कुछ बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। मैं आज भावनगर में प्रधानमंत्री थे, वहां उन्होंने समुद्र से समृद्धि तक की बातें कही। बोले 50 साल पहले जो व्यापार होता था समुद्र के रास्ते, उसमें भारतीय वायुपत्तन का बहुत ज्यादा उपयोग था, लेकिन आज महज 5 से 6% रह गया। इस पर उनका इशारा था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कैसे समृद्धि की ओर बढ़ना। बोले दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे से मतलब है भारतवर्ष का, कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन है तो सिर्फ एक चीज, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दुश्मन है तो सिर्फ एक चीज है, और वो ये है कि हम आत्मनिर्भर अभी नहीं हैं। आत्मनिर्भर इन द सेंस कि उन चीजों पे, हमको बहुत सारी चीजों पर अभी भी निर्भर होना पड़ रहा है, विदेशी प्रोडक्ट्स पर, और वो आत्मनिर्भरता हमको लानी होगी। और इशारा है बहुत, काफी दिनों से वो बोल रहे हैं इस बात को लेकर कि कैसे स्वदेशी और भारतीयता को आगे लाना चाहिए। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, बातचीत करूंगा आपसे। तो इस पर बातचीत हो रही थी, लेकिन इधर ये बातचीत हो रही थी, बिहार में चुनाव को लेकर बातचीत हो रही थी। राहुल गांधी जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर कैसे बनना है, आत्मनिर्भर होने के टेक्निक पर बात कर रहे हैं, और उधर वो वोट चोरी पर बात कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। दोनों चीजें हैं, मैंने दोनों चीजें रख दी आपके सामने। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। आज बीजेपी से शुरू करेंगे। मैं कल 2-3 दिन से कांग्रेस से शुरू कर रहा हूं, आज बीजेपी से सबसे पहले। जी भैया जी, दिनांक 19 सितंबर 2025 फ्राइडे, सूर्य चंद्रमा के बीच 12 डिग्री का अंतर, और शाम के 6:40 पे कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में एक इमोजी था, एक ग्राफिक्स था, जिसमें एक स्लोगन लिखा था कि इस स्लोगन को कंप्लीट करें, गली गली में शोर है। तो देश की जनता ने भरपूर जवाब दिया, कहा गली गली में शोर है और चोर चोर चिल्ला रहे वो खुद सारे चोर हैं, और यही परफेक्ट नारा है जिसको देश की जनता ने स्वीकारा है। राहुल गांधी जी इधर प्रधानमंत्री जी समुद्र से समृद्धि की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, देश को सशक्त बनाने की बात करते हैं, और राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी का मुद्दा जैन जी को भड़काने की राह पे चलते हैं, और वो कॉल लगाते हैं, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो बिहार के जैन जी सुनो वोट चोरी हुई। तो जनता उधर से कहती है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया करके थोड़ी देर बाद डायल करें। तो जैन जी को पता है कि भैया विकास कौन कर सकता है और देश को भड़का कौन सकता है। जी बोले कि नहीं, कोई बात नहीं, सारे लोगों की बात होगी। 70 साल का भी हिसाब होगा, 20 साल का भी होगा, 15 साल का भी बात होगा। जनता है भैया, वो जनता है, वो सब जानती है, एक एक चीजों को परिचित है। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात जी वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद डिबेट जहां जी। अच्छा इधर आओ, मैं सोच रहा था नशे में है। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत के लोग। ऋषभ बहुत प्यारा भाई है मेरा। हाँ। कुछ नारे वारे लिख के लाया था आज। हाँ। एक आत्मनिर्भर भारत सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और होना चाहिए। एक नारा सबने सुना होगा, इसी आत्मनिर्भर भारत को लेकर के देश के माननीय नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी ने दिया था। उन्होंने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा। और गब्बर सिंह टैक्स ला करके 8 साल के में इन्होंने ये हालात पैदा कर दिए कि जो हवाई जहाज में चलता था उसको हवाई चप्पल पहनने पे मजबूर कर दिया। यह इस देश की हकीकत है, कोई माने ना माने अलग है। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी कहां से बोल रहे थे? भावनगर से। प्रधानमंत्री जी विकास हर कोने का होना चाहिए, लेकिन आप मुखिया हैं, मुखिया मुख सो चाहिए। आपको वहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जहां पर आज भी पलायन का दंश झेल रहे लोग हैं।
अपने घर बार को, बीवी बच्चे को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य राज्यों में जाकर के अपना श्रमदान देते हैं, उनके विकास की बात नहीं होनी चाहिए। आप जाते हैं मोतिहारी, प्रधानमंत्री जी, हमारा बस चले ना, हम तो सबको टांग दें उसमें, कोई बचे ही ना। जी आया जी, जनाब आली। बिहार के चुनाव बड़ा डिफरेंट वाटर हुआ हो, वोट चोरी नहीं था कोई वहां मुद्दा हो। सुन लो तनी गौर से, ये कह रहे जेनजी की बात कर रहे हैं भाई साहब। जेनजी को क्या बेवकूफ समझे? जनता क्यों यहाँ खड़े उनको बेवकूफ समझे? वो जब छोटा कोई बच्चा है ना, अपनी दादी के पास, नानी के पास, पापा के पास, दादा के पास जब बैठता है और बोलता है भैया, पापा जी, दादाजी, आज राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, बड़ा प्रोजेक्टर लगाए थे और कह रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, तो उनके दादाजी कहते हैं नुनुआ सुनो, चोरी तो होता था 1980 में, सोनिया गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के समय में पूरा वॉलेट गैप कर देते थे, वो होती थी वोट की चोरी। कहते नहीं 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 नहीं, पापा जी राहुल गांधी जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में, तो कहता है बेटा सुनो, संविधान तो 1975 में खतरे में आया था, जब आपातकाल लगकर आपके पिताजी का भी हक छीन लिया गया था। तो ये जो बेवकूफ बनाने की रंजिश पे निकले ना, तो जनता स्पष्ट है। दिक्कत क्या पड़ती भैया, मैं एक लाइन स्पष्ट कहता हूं, वोट का नाम सुनते ही ये लोग चोर चोर चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि जनता जो है इनसे दूर हो चुकी है, ना इनके पास जनता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। राइट जी, प्रभात जी आइए। जिस देश की आबादी का 65% युवा हो और उसमें भी मैक्सिमम जनरेशन जी वाला, अगर हम उसकी आवाज उठाते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? अच्छा एक मिनट, ना एक मिनट, आप लोगों को मैं समझ गया। नहीं, मैंने बराबर टाइम दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जैन जी की आवाज जो है वो कह क्या रही है, ये मुझे बताओ जरा। वो कह ये रही है कि वोट हमसे लोगे और हमारे ऊपर ही लाठी चार्ज करवाओगे पुलिस से, बर्दाश्त नहीं। ये नहीं कह रही है जैन जी, ये कह रही है कि तुम्हारे बाप प्रधानमंत्री तो बेटा भी प्रधानमंत्री बनेगा, ये नहीं चलेगा। अरे बिल्कुल चला ना 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 ना। अब रुको, परेशानी नहीं ना, बिल्कुल परेशानी नहीं। रुको, बोला कि तुम बड़े अफसर, तुम नेता, तो तुम्हारा बच्चा भी नेता, तुम्हारा बच्चा भी टिकट पाएगा। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जैन जी ये कह रही है नेपाल में कि वहां पे तो हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, बांग्लादेश में कह रही है कि वहां पे इस्लामी राष्ट्र बन जाना चाहिए। सवाल ये है, आप क्या कह रहे हैं? जैन जी ये नहीं कह रही है जो नैरेटिव आप सेट करने का प्रयास तो सेट नहीं है। हाँ जी, जीतेगी तो बीजेपी बिहार में 110%। नहीं, कुछ भी कर लो, नहीं, जीतने बहुमत से नहीं, जीतेगी हारेगी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो ना, अरे आप करते हो चोरी तो कहते हो चोरी नहीं, और मैं बिल्कुल खुलेआम इंसाफ कर रहा हूँ, अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ तो कहते हो बीजेपी चोरी करती है। ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक चाय वाले को पीएम बनाता है, समझ रहे हो आप? और कांग्रेस में पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा बाप पीएम, मेरा दादा पीएम, मेरा नाना पीएम, ये नहीं चलेगा। तुम बोलो तो नैरेटिव, और दूसरा बोले ना, ये नहीं बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि वोट चोरी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करी, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों दोषी बताया? दोषी बताया और इस पर आऊंगा, लेकिन अभी बात खत्म जैन जी की नहीं हुई है। बाजी जरा फोकस करना, सवाल ही नहीं। ये है कौन? ये देश के गृह मंत्री जी का साहबजादा उस शाहिद अफरीदी के साथ बैठ के गलबहियां कर रहा है, जो शाहिद अफरीदी पहलगाम में हमले के बाद कितने झूठे हो। ये प्रभात जी से पूछिए, अभी के अभी अगर ये फोटो रिसेंट का होगा तो अभी के अभी राजनीति छोड़ेंगे? पुराना फोटो निकाल कर देश की जनता को गुमराह कर अरे भैया जी, अच्छा तुम बैठा नेहरू पे ले जाओ, हम दिखाए फोटो, पुराना फोटो है। तुम 2011 में, सुनो बाबू, तुम रुको,
गोली मारो नहीं। तुम नहीं बकवास नहीं। 2011 में तुम बैठो मनमोहन सिंह के साथ तो ठीक। मनमोहन सिंह बैठे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ तब ठीक। जी, यासीन मलिक की फोटो प्रधानमंत्री आवास में दिखाई दी थी, जो कि घोषित आतंकवादी है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का। राहुल गांधी जी, बहुत जिम्मेदार नेता बनने की आपको आवश्यकता है। आप मुझे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाते हैं, मैं विश्लेषण करके बताता हूं। राहुल गांधी का भविष्य बहुत अच्छा होगा। वो अपने सलाहकार बदल लें। वो देश में तख्ता पलट की बात करते हैं हिंसा के माध्यम से, जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, न होगा। और उनका देखा देखी एक नेता, क्या नाम है, वो मुस्लिम लीडर बना फिरता है, मुझे तो नाम भी देने कोई जरूरत नहीं, आप बोल दीजिए आगे। आज वो मुस्लिम लड़कों से कह रहा है कि नेपाल जैसे हालात कर दो। यानी कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसको लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। मैं जैन जी का मतलब हिंसा है, जैन जी का मतलब हिंसा होता है। फैज भाई आप देखो भाई साहब, मैं नहीं, एक मिनट। अब पता चला कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है, अब समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, कहा या नहीं कहा उसका ऑथेंटिसिटी आप बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, जिन्होंने सपने भी पाले होंगे ना, और जिन्होंने सपने भी देखे होंगे, मुझे नहीं मालूम है जेन क्या है, वाई क्या है, एक्स क्या है, बेबी ब्लूम क्या है, मुझे नहीं मालूम जनरेशन क्या। मुझे एक चीज मालूम है, हमारे यहां यह कहा गया है कि अगर दाढ़ी भी सफेद है तो वो अनुभव का तरीका है, अनुभव के पैर पकड़ने हैं। ये है हमारी विकल्प नशे के खिलाड़ी। भाई साहब, तुमको मैं कहता हूं इनको लेके पीछे चले जाओ। हाँ, पिए हुए हैं। बड़ा जबरदस्त आपका अनुभव है। पिए तो है ही है वो। जी नहीं, पहले एक मिनट इन्हीं को देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2047 में भारत को फिर से विश्व गुरु और विकसित भारत बनाने की बात क्यों हंसते हैं आप? इसलिए हंसते हैं कि 47 में कौन होगा नहीं होगा किसने देखा है। मतलब ये देश होगा, ये देश तो होगा, तो क्या हुआ, सपना तो होगा, सपना। अरे जाइए बैठिए, ये समझ में नहीं आएगा। मोदी जी के विचार होंगे, मोदी जी नहीं होंगे। यहाँ अंदर आओ, तुम अंदर आओ। अब चुप बैठना। जेनजी आ गया, अब आ गया जेनजी। अब चुपचाप बैठे रहना, जेनजी आ गया। हाँ जी सर, जैसा सर ने कहा, मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी के विचार होंगे आज नहीं, आज से आने वाली शताब्दियों तक। और आज का युवा अगर आज यहाँ आके अपने विचारों को रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर ये विकसित भारत की संकल्पना है। और हम चाहेंगे सर हर एक युवाओं को, हम युवा पीढ़ी आके आज सर से ऐसे विचार विमर्श कर पा रहे हैं, तो विचार हमेशा आगे। एक बात बताता हूँ मैं आपसे, व्यक्ति नहीं रहता, रहता भी नहीं है, लेकिन विचार क्या बात है। क्या नाम है आपका? बरखा सोनी। बरखा जी क्या काम करती हैं? सर मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूँ। पॉलिटिकल कंसल्टेंट है। हमारी लिखी हुई लाइन सर संसद भवन में वायरल भी हुई थी। अच्छा, जो आप लाइन लिखती हैं वो वायरल हो जाती है? वायरल हुई है सर। कौन सी लाइन है? वो लाइन ऐसी है, जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा। हाँ। रूस, चीन, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। क्या बात है। मुझे लगता है यहाँ पे कई लोगों को पॉलिटिकल कंसल्टेंट की जरूरत है। मैं थैंक यू सो मच। अब जाइएगा ना, फिर रहिएगा जी। समाजवादी पार्टी ले लो, तुमसे लेना, कुछ बोलना है? उसके बाद हम चिंता क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी। पांडे जी कैसे हैं? हाँ, बड़ा अच्छा लगा कि जब 5 साल की सरकार हुई थी, कहा कि बीजेपी ने इतना काम कर दिया कि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। तो अब तो हमें लग रहा है 100 साल से भी ऊपर निकल गए होंगे, क्योंकि 11 साल से ऊपर हो गए। फिर भी आज बात फिर कर गए आत्मनिर्भर भारत की, क्योंकि मेक इन इंडिया केवल नारा था,
कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? नहीं, वादे हैं, वादों का क्या? वादे हैं भाई, वादे ही कर रहे हैं। तो वादे क्या है? अब क्या है 2025 में 2 करोड़ नौकरी मतलब 22 करोड़ नौकरी नहीं मिलेंगी। लेकिन कब का सपना? 2047 का देखो ना सपना। इसी को कहते हैं कि जनता को भ्रमित करना, कि जहां आप बात कह दें कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। तुमने गिटार रख दिया क्या? और क्या? वो अभी कह रही थी मैडम कि कुछ भी हो जाए, कोई व्यक्ति चला जाता है, ठीक बात है, विचार रहते हैं। जैसे विचार ये है कि नाली की गैस से वो चाय पकाने वाली बात, जैसे रडार से, हाँ, इसमें ये, हाँ बिल्कुल सही कहा, हाँ विचार रह जाते हैं। मतलब जैसे बच्चों से, हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैं चला नहीं गया। मुझे ये मुझे मालूम है कि तोता क्या खाता है और कौवा क्या खाता है। बात है, मैंने विचार है। तोता मुझे मालूम है क्या खाएगा, और मुझे यह भी मालूम है कि कौवा क्या खाएगा। लेकिन सवाल यह है, पितृपक्ष चल रहे, कौवा जो हम देंगे वही खाएगा। सवाल यह है, महत्वपूर्ण यह है कि आपने कौन सा विचार चुना। हमने क्या चुना? हमने मौजूदा राजनीतिक विमर्श में क्या निकाल के लाए? हम ये निकाल के लाए। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो बात ये भी बता दें कि चाइना का विरोध तो करते रहे, चाइना के खिलाफ नारे भी लगाते रहे, हाँ। लेकिन $100 बिलियन के ऊपर वहां से सामान हमारे पास आता रहा। हमने कितना $7 बिलियन केवल बाहर भेजा, तो आपने नहीं किया देश में। मैं ये रुकिए मैम, मुझे मालूम है आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण बात है, नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है और इसको विमर्श में लाना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी ने कही उसको विमर्श में लाना चाहिए। कि सवाल ये है, मुझे मालूम है तुम मानोगे नहीं, कहां मानोगे ऐसे? एक के साथ एक फ्री भी नहीं है। मानोगे नहीं, अब तो एक के साथ एक वाली, आगे आओ, जल्दी आओ। हाँ जी भैया जी, समाजवादी के लिए पहले एक लाइन कह देता हूँ, सिपाही के ठुमके फिर ना लगेंगे, समाजवाद के दिल फिर ना खिलेंगे। मैं बता रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ। जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रभात जी, अरे आपके मित्र प्रभात जी पे आ जाइए ना भाई साहब। गठबंधन है कि नहीं है? टूट गया है, टूट गया कि है? अगर है, अरे मैं कह रहा हूँ सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो। अच्छा, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, दोनों मैंने भाजपा का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक हो गया। विमर्श। मैं एक बात प्रभात जी कहता हूं ना, एक बात वो कहते हैं सावन, मैंने कहा कल भी आप कल भी डिबेट में नहीं थे, पूछिए। मैंने कहा कि सफाई का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। नहीं, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, इनको तो समझ में आ गया, लेकिन आपके कब समझ में आएगा ये मुझे बहुत चिंता है। भैया जी, प्रभात जी ने कहा कि 2047 तक पता नहीं होंगे, नहीं होंगे। डाउट, इनको इतना स्वार्थ है इनके अंदर कि इनको भारत की प्रभुता पे, भारत की पुरुषार्थ पे, भारत की क्षमता पे भरोसा नहीं है। जो सही में स्टेट्समैन होता है वो जनरेशन बिल्डिंग की बात करता है, अपकमिंग जनरेशन की सोचता है। इनको तो केवल एक ही पता है साहब कि हम चुनाव में उतरेंगे तो सत्ता केवल आ जाए। लेकिन मोदी जी को पता है, मोदी रहे या ना रहे, इस देश की विरासत मजबूती से आगे बढ़ते रहे, इस नीतियों पे वो काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल अपनी स्वार्थ नीति पे काम करती है। राइट, आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा प्रभात, थोड़ा सा देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बात अपनी शुरू की कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सशक्त बन रहा है। इनकी आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की एक एग्जांपल दे देता हूं। सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित हुई कहां पे? गुजरात में। सरदार पटेल जी की मूर्ति किसने बनाई? चाइना ने। यह है इनका आत्मनिर्भर भारत। दूसरा, इन्होंने कहा है कि भारत सशक्त बन रहा है। इतना सशक्त बन रहा है कि पहलगाम हमें हमला हुआ, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। पाकिस्तान के साथ मैच करवा रहे हैं, उसका पैसा पाकिस्तान, उसके रेवेन्यू का, ये समझना चाहिए हम भारतीयों को। वो जो मैच से जो फीस इकट्ठा हुई, पाकिस्तान को जो फीस आई, उससे वो आतंकवादियों को पालेगा, वापस से भारत में भेजेगा। तो ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि पाकिस्तान के साथ बैठ के अमित शाह जी अपने लड़के से मैच करवा रहे हैं। आज आते हैं वोट चोरी के मुद्दे पर। देखिए, हम ये भी मानते हैं कि कांग्रेस का भी दोहरा चरित्र है वोट चोरी के मुद्दे पर। दिल्ली में खुलेआम 29 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने प्रूफ दिया, वो सारे पेपर लेके आया हूं।
सारे प्रूफ दिए कि किस तरह से यहां पर 48,000 लोगों के वोट ऐड किए गए, 6,167 लोगों के वोट डिलीट किए गए 1.5 लाख में से। अब आप ये सोचिए चुनाव कहां बचा? भारतीय जनता पार्टी के लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल बन गई है, आज जवाब दे। अच्छा, पूरा विपक्ष सवाल कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और जवाब कौन देना? भारतीय जनता पार्टी। तुम क्यों जवाब दोगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब देगा। इसलिए दे रहा है जवाब इधर बीजेपी जी। भैया जी, जनता, एक मिनट, आराम 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 आराम, मैं आ जाऊंगा, आ जाओ। हाँ, जनता की कसम खाकर राजनीति में झूठ बोलने वाले कैमरे पे फिर झूठ बोल गए। भाई साहब, जो आदरणीय पटेल जी की मूर्ति एलएनटी ने बनाई है, स्वदेशी बनाई है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आप कहीं से इंप्लीमेंट करते हैं, सरासर झूठ। जो बोले थे घर लेंगे, शीश महल बनाने वाले सरासर झूठ ना बोले। और दूसरी बात, इतनी चिंता है भारत की आंतरिक सुरक्षा पे, बाहर नहीं सुतार था भैया, राम वंशी सुतार इतनी चिंता अगर पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा पे है तो अविलंब, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से नाता पूर्ण रूप से तोड़ देना चाहिए और अपने उस वक्तव्य के लिए माफी मांगना चाहिए जब सर यू हैव टू वेट। आप जब लगा रहे थे तो ये सुन रहे थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक पे केजरीवाल जी ने हैदराबाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राहुल गांधी जी को जस्टिफाई करके सबूत मांगा था सेना के पराक्रम पे, और केजरीवाल जी जब पाकिस्तान का लाभ लगाते हैं ना, तो मुझे वही दिन याद आ जाते हैं कि 100 चूहे खाकर चलिए बिल्ली हज को। तो चिंता मत कीजिए, जनता को पता है। और ये क्या चाहते हैं जनाब कि अगर ओलंपिक में भी मैच हो, भारत कहीं भी, अरे खेल का मैच, मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान के साथ एक भैया जी कहीं डिबेट भी करा दीजिए। मैं सैनिक की तरह गोली नहीं मार सकता, डिबेट में तो हरा सकता हूं, तो जहां मौका मिलेगा वहां ठोकेंगे। अब बताइए क्या कह रहे थे आप? सर, मूर्तिकार जो ये कह रहे हैं चाइना ने बनाई, राम सीता राम जी की प्रतिमा का वो था, उन्होंने राम सीता राम जी का उनका नाम है। जिन्होंने एलएनटी का वो है, उन्होंने राम सीता जी ने उनकी मूर्ति बनाई, उन्होंने डिजाइन करा। ये कह रहे हैं चाइना, ये कह रहे हैं चाइना। अब आप इनसे पूछिए ना, जो चाइना के तलवे चाट रहे हैं इस टाइम, वो चाइना ही करेंगे। इनसे पूछिए केजरीवाल जी कितने बार हरिश्चंद्र है, और उनके चेले भी हरिश्चंद्र है। देखिए, मैं फिर से आ जाता हूं। इन्होंने, मैं बार बार पूरी मनगढ़ंत कहानियां भारतीय जनता पार्टी वाले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से दिला दूं कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो बिन बुलाए बिरयानी खाने चले गए थे नवाज शरीफ के घर पे। एक मिनट, मैं सुनूंगा। मैं सेंटेंस हम वहीं से शुरू करेंगे। एक बात बता दें भैया, ये जमाना है जेन जी का, तुरंत खोलती है और तुरंत खोल के बता देती है कि कहां पे कौन आदमी सही और कौन आदमी। अब आप वहां से बोलना शुरू करिए, आजाद भारत, वहां से सुन लो। मैं चैलेंज करके भी बताऊंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी की, वो जो सरदार पटेल की मूर्ति है, वो चाइना का इन्वेस्टमेंट है। मैं प्रूफ कर दूंगा। चलिए, उस पे नहीं आते हैं, उस पे आते हैं कि नरेंद्र मोदी इन्वेस्टमेंट है, उनका इन्वेस्टमेंट है। तो पैसा कहां गया वो भी तो समझिए ना प्रतीक जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो इनका राष्ट्रवाद शुरू हुआ था, किससे शुरू हुआ था? इन्होंने जाके कश्मीर में सरकार किसके साथ बनाई? महबूबा मुफ्ती जी के साथ। वो क्या बोलती थी कि अफजल गुरु शहीद है, आतंकवादी नहीं है। इन लोग का राष्ट्रवाद ये है। हम भारतीय जनता पार्टी को से पूछना चाहते हैं कि इस तरह से देश चलाएंगे? वोट चोरी खुलेआम, हमने प्रूफ के साथ दी कि वोट चोरी इस देश में हो रही है। 1 साल पहले दी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भैया जी, ये हर बार डिबेट में विषय निकल कर आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान चले गए बिरयानी खाने। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप किसी मोहल्ले में नहीं जाते रहने के लिए। भाई साहब सुन लीजिए, जवाब नहीं दिए, पेशेंस रखिए थोड़ा। शिक्षा मॉडल वाले सिखाइए, थोड़ा सिखाइए। शिक्षा मॉडल। हाँ सुनिए, अब बता रहा हूँ, कोई मोहल्ले में आप रहने जाते हैं तो पड़ोसी को टिंग टोंग करके बताते हैं कि भैया शेर रहने आया है, पहले तो शांति से समझाने आए हैं। अगर नहीं समझोगे तो अगर कार्रवाई होगी तो घर में घुस के मार भी सकते और मारा जनाब। नहीं, आप ऐसे आएंगे तो नहीं आऊंगे। जवाब बहुत सारे हो सकते हैं, ये शेर वाला भी हो सकता है, लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे तो एक जवाब, इसका एक ही जवाब होता है, और वो होता है कि स्टेट्समैनशिप। पन्ना पलटिएगा जाके, पॉलिटिकल, आप तो कंसल्टेंट हैं, तो स्टेट्समैनशिप होती है। और आप जाइए, सब पे लागू है, वो सब पे लागू होती है। जाइए, पन्ने पलटिए और पन्ना पलट के देख के आके बताइए। मेरा भी एक विचार है, गलत सही सब हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूं सब अमृतवाणी है। दूसरी बात,
जो आपने सवाल उठाया कि इनका राष्ट्रवाद, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 13 दिन का रामलीला, मैदान का रामलीला, आपने कहा था ये कांग्रेस चोर है, रामलीला नहीं, रासलीला। ना 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 ना, आपने कहा था ये कांग्रेस चोर है। दिवंगत प्रणब मुखर्जी के घर के बाहर यहीं इसी जगह 15 पन्नों के, और कौन बचा उसमें, शीला दीक्षित से लेके सारे, और सरकार आपने कांग्रेस के साथ बनाई। आपने बनाया था सरकार, मैं लाइव कैमरा पे कहता हूँ, आपने बनाया था। इतनी जानी आपने सहयोग, कांग्रेस ने सहयोग नहीं दिया। मतलब इतना शिक्षा मॉडल वाले को इतना नहीं पता कि भैया बहुमत की संख्या अगर हो जिन। हाँ तो मैं जानना चाहता हूँ, बताइए कैसे हुई थी? मैं फिर से बता दूं, और मुझ समय भी बताया था, आज भी ध्यान रखें लोग, वो अल्पमत की सरकार चली थी। कांग्रेस ने बिना किसी शर्त के, बिना मांगे समर्थन अगर जितना घूमोगे उतना उलझोगे। ये चाइनीज मंझा नहीं है, ये बरेली की सब्जी है, इसमें फंस गए तो फंस गए। अब ये कह रहे हैं कि वो अल्पमत की सरकार थी। अरे तुम्हें तो नैतिकता का अधिकार ही नहीं, तुम्हें तो उसी समय ने छोड़ देना चाहिए। तुम्हें तो, और तुम बता रहे हो नैतिकता। और दूसरा कि हम बहुत पाक साफ हैं, हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का ले ही नहीं सकते। बाबूजी, अनुभवी आदमी आप हैं, मैं ऐसे व्यक्ति का तो पानी भी नहीं पीऊंगा, और हाथ जाके उसी से मिलाता हूँ मैं। ये है, ये अनाब, आपके कोई जवाबी कव्वाली नहीं चल रही है। क्या नाम? देवेंद्र जी, कहाँ के? MP बालाघाट। MP बालाघाट। कांग्रेस का नंबर है, कांग्रेस का नंबर है, कांग्रेस का नंबर है, कांग्रेस का नंबर। एक मिनट रुकिए, बकवास करोगे नहीं आऊंगा, जाओ आओ इधर आओ, बकवास करोगे खड़े रहो चुपचाप। हाँ। धन्यवाद प्रतीक जी, नहीं पड़े, धन्यवाद प्रतीक जी। तो आया तुम्हारे बात, तुम तुम डिबेट में भी बोले नहीं बोला, तुमसे पहले कहां जा रहा था मैं डिबेट में? कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जवाब नहीं, हल्ला मचा रहे थे। जवाब नहीं है ना उनके पास, वो सिर्फ हल्ला मचा रहे थे। अगर आप शांति के साथ, अरे खड़ा तो आम आदमी पार्टी वाला भी है, चुपचाप खड़ा है। आप आएंगे ही नहीं, आप सुनना चाहते नहीं, सुनिए तो सही। इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, इतना प्रोटेक्ट करते रहिए, बैकफायर देते रहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। पूछा इनसे कि पुलवामा में किसने बुलाया था, वहाँ पठानकोट में। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज प्रधानमंत्री जी ने समुद्र से समृद्धि तक की जो बात की, उससे कांग्रेस को और समस्त जो ये विदेशी प्रोपेगेंडा पे चलने वाले विपक्ष है ना, उनको मिर्ची लग गई। ये आज यहाँ बात कर रहे थे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इनको बता दूं और याद दिला दूं, 2014 से पहले इस देश में 4 से 14 तक भारत एक तरह से उपनिवेश बन गया था। चीन के कारखानों का भारत के अंदर जो भी चीज बनती थी, प्रतीक जी, जो भी चीज बनती थी वो चीन के कारखानों से बन के आती थी। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के माध्यम से, अरे ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की चूल्हा हिला दी। हमारा रक्षा एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। भारत के मेक इन इंडिया ने कोरोना के अंदर पूरे विश्व में वैक्सीन दी, पीपीटी किट दी, मास्क दिए, और ना जाने कितने इंडस्ट्री बढ़ाई है। मैं एक बात कहूंगा ब्रह्मोस के बारे में भी, थोड़ा सा आप भी खोल के देखो। हाँ जी, समाजवादी पार्टी जी। मैं कह रहा हूँ बात फिर वही आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर किसे होना चाहिए? जो युवा है देश का, जिसको रोजगार मिले, बेरोजगारी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने। मैन्युफैक्चरिंग घटी है, आपको पता है कि नहीं पता है? केवल अगर आत्मनिर्भर बने हैं तो बीजेपी बनी है। पूरे भारत में जितने भी जिले हैं सब में 7 स्टार कार्यालय बन गए। चाय बेच के बने हैं क्या? चाय बेच के बने हैं क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बताइए, हम बता रहे। मैं नोएडा से आ रहा हूँ, बताइए गौतम बुद्ध नगर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन सा आया?
एक लोगों को पर्सपेक्टिव मिले। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई भी सरकार आके राज कर ले। आज हर एक युवाओं को, आज कुछ किसी को भी आप देख लीजिए, बेरोजगार कोई नहीं है सर। बेरोजगारी की अगर आप बात करते हैं, युवा जो है अपने स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास कर। राइट, टेकन योर पॉइंट। हमसे इन्होंने पूछा कि नोएडा का प्रोडक्ट बताइए। मैं आपसे कहता हूं, आपके पास नेट होगा ना मोबाइल में, जरा नोएडा का जीएसटी कलेक्शन देखिएगा, इस बार फिर मुझे बताइएगा। जी आइए। जा पूरे उत्तर प्रदेश का और नोएडा का। जी अरे जाइए, फर्जी वाला करते, यहाँ आइए, हमको बता रहे हैं फर्जी वाला। जी आइए, इधर आओ, मैं आ रहा हूँ। रेडीमेड गारमेंट है, रेडीमेड गारमेंट नोएडा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, और उसका रेवेन्यू जनरेशन गूगल कर लेना। आराम से डिबेट। हाँ जी, देखिए, इस समय देश के मुद्दे, समाजवादी पार्टी यहाँ आगे, इस समय देश के मुद्दे, इस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी और इस समय की एक नूरा कुश्ती में देश के मुद्दे निगलेक्ट होते आए हैं। इस समय देश का मुद्दा क्या होना चाहिए? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। एज पर आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय जो युवा वर्ग है 35 साल तक, उसमें 63% बेरोजगारी दर है, हाईएस्ट अभी तक इतिहास में रही है 40 साल के। इसलिए आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अरे मैं एक तो इस नो मैं आपको नहीं कोट। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे कोई भी आप फील्ड उठा के देख लीजिए, हर में, चाहे राष्ट्रवाद उठा के देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या बड़ी बड़ी बोली थी बात, 2022 तक सबको पक्के मकान देंगे, मिला कि नहीं? सबको मिला। 2025 तक बोले थे सबको रोजगार देंगे, आप ऐसी बातें मत बोलिए। हम लोग गुजरात से है, एकता नगर में हमने देखा है, वहाँ अनपढ़ लेडीज है, इतना रोजगार खड़ा किया है वहाँ पे। अब ये मत बोलिए कि वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और ये कांग्रेस वाले कह रहे थे कि देश के मुखिया, अरे कम से कम उनकी इज्जत करना सीखो। बिल्कुल। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, वो देश के लिए जी रहे हैं, तो कम से कम उनकी इज्जत करना सीखो आप लोग। पहले वो आप इज्जत करोगे तो दूसरे लोग वाले इज्जत करेंगे। तो हाँ जी, भैया जी, आपका डिबेट बड़ा जबरदस्त चल रहा है। परम आदरणीय प्रभात जी, प्रभात जी, परम आदरणीय इधर आइए। नहीं, अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, रोते रहेंगे भैया जी, पूछ लीजिए। अरे हम तो बोल देंगे बाद में, तो पूछ लीजिए। अरे भैया जी, हमारे 10 जनपद से देश नहीं चलेगा, 10 जनपद का बोल लीजिए, बोलिए। भागेंगे। देखिए, देश की जनता को पता चल गया, देश, देखिए भरोसे तो देश आपके नहीं चल रहा, इसीलिए तो विपक्ष में बैठे हैं। ये लोग चिल्लाते थे हमारे साथ युवा है, हमारे भैया जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। वंदे मातरम।